मौजूद हैं, दानिश कुरैशी हैं, मौलाना अली कादरी है और मेरे साथ कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी भी हैं। मैं विष्णु जैन आपके पास आ रहा हूं। संविधान विरोधी 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट विरोधी और 1968 के समझौते की वैलिडिटी को भी एक तरीके से ये तीन चीजों में ये कोर्ट का फैसला तोड़ता है। विष्णु जैन और दानिश कुरैशी ने जो कहा, देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप कोई नॉर्मल लॉजिक देते हैं तो बात तो लॉजिक पे समझ में आती है, पर जो कुतर्क होता है उसका तो कोई जवाब नहीं होता है। मैंने अभी सारी बातों से एक्सप्लेन किया कि किस आधार पे हमने 12 अक्टूबर 1968 के समझौते को चुनौती दी है, किस आधार पे और किस रिसर्च के आधार पे सबसे पहला केस हमने इसमें फाइल किया था और ये रिसर्च कोर्ट के सामने लेके गए थे कि जो 12 अक्टूबर 1968 का समझौता है ये गलत है। अब मैं एक बहुत मूलभूत बात करना चाहता हूं अमन भाई, श्री कृष्ण जन्मभूमि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? यहाँ पे हमारे साथ आध्यात्मिक गुरु भी बैठे हुए हैं। गर्भ संहिता में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि भगवान कृष्ण यहीं पे उन्होंने जन्म लिया था और उनकी जन्मभूमि के दर्शन करना हम सारे हिंदुओं का जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है। तो ये आपकी कौन सी जिद है कि जहां पे कृष्ण जन्मभूमि है आपको वहीं पे मस्जिद बनानी है? और मैं तो एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं, सर्वे की जहां तक बात है, प्लीज जरा इस बात को नोट करें। ऑर्डर 26 रूल 9 रेड विथ सेक्शन 75 ऑफ द सीपीसी ये कोर्ट को एक अधिकार देता है कि किसी भी केस में वो एक सर्वे का ऑर्डर कर सकता है। और अमन भाई एक बात और बताना चाहता हूं, ये तो अभी बहुत इनिशियल रूप का सर्वे है जहां पे कोर्ट के अमीन जाके सिर्फ ये डिमार्केट करेंगे कि ये लैंड कितनी बड़ी है, इसमें कौन सी जमीन किसके पोजीशन में है, आज की वस्तु स्थिति क्या है, नक्शा प्रिपेयर होगा। अभी इसके आगे फर्दर बहुत सारे स्टेप हैं, वो भी मैं बता दूं। दूसरा स्टेप है एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे का जिसमें वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होगी। तीसरा स्टेप है जीपीआर सर्वे का। चौथा स्टेप है एएसआई के द्वारा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का। और उसके बाद ये केस ओपन अप होगा जिसमें इश्यूज फ्रेम होंगे, एविडेंस लीड की जाएगी, सारे हिस्टोरिकल और डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड्स कोर्ट के सामने हम रखेंगे। अमन भाई मैंने तो आपको इतनी सारी बातें बता दी कि हम कोर्ट में क्या क्या रखेंगे, हमारी क्या क्या बातें होंगी। आप जरा दूसरे पक्ष से पूछिए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को इस देश का संविधान मान के आपके सामने डिबेट कर रहे हैं। अगर पार्लियामेंट से बनाए हुए कानून को इतना बड़ा मानते हैं तो सीए एनआरसी पे तो मीडिया की जो ओवी वैन फूकी जा रही थी और जो पूरे देश में कोहराम मचा रखा था वो किसने बचा रखा था? तब वहां पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाना नहीं मान रहे थे। तो पहली बात तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं करता है। और अगर कोई आदमी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आड़ में अपने इलीगल पोजीशन को जस्टिफाई करने की कोशिश करे तो वहां पे कभी भी आप उनसे सही तर्क या लॉजिक नहीं पा सकते, क्योंकि हमारे पास तो मैं आपसे अमन भाई दोबारा कह रहा हूं, हमारे पास तो इस केस का ओनरशिप प्रूफ है। भैया आप कहां से आए ये तो बता दीजिए। बताइए भाई दानिश भाई, अगर आप बता दे आपके आपत्ति पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, अगर कोई एक या दो आपत्ति आपकी, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो यहां लागू ही नहीं होता नंबर 1, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सर्वे कराने से नहीं रोकता, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को तो साइड में रख देते हैं। दूसरा 1968 का समझौता, उसी को चैलेंज किया गया है। तो दोनों पॉइंट्स, अब और कोई तीसरा पॉइंट है आपके पास? और कोई विरोध? किस बात का विरोध? सर्वे से सच नहीं छिपाना तो सर्वे से क्यों घबराना? ये थोड़ी ना जिस तरह वहां जो है शिवलिंग बाबा आ गए थे, यहां पर भी कुछ प्रकट हो जाएगा, तो इस चीज का डर है। दानिश भाई प्रॉब्लम बताइए मुझे पॉइंट वाइज, नंबर 1, नंबर 2। अमन भाई ये प्रॉब्लम है, बताइए। देखिए दरअसल दिक्कत क्या, मैं मुझसे पूछा ना अमन जी दानिश, बिल्कुल दानिश भाई। ओके, सबसे पहली बात यह है कि हमारे साथी जो पैनलिस्ट हैं वो बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं कि मथुरा के अंदर में उन्होंने कानूनी कार्रवाई क्या की। मैं तो उनसे यही पूछ रहा हूं कि बाबरी मस्जिद में जो फैसला आया, ठीक है, उसमें कोर्ट ने क्या कहा कि कोई भी पक्षकार ये साबित नहीं कर पाया कि भाई जन्मस्थान यहां पर है, उसके बावजूद भी दे दिया गया, तो आप रिटर्न कर दीजिए ना, उसको कोर्ट को ही मानिए। दूसरे नंबर की बात, जैसा कि साथी पैनलिस्ट जो कह रहे हैं कि भाई आप इतने बड़े पार्लियामेंट के बनाए हुए मैंने बीच में इतने बड़े की बात था। एक मिनट दानिश, सॉरी एक मिनट दानिश, एक मिनट। वो राम जन्मभूमि है ये तो वाला तो केस ही नहीं था, वो उस पे तो किसी को डाउट ही नहीं था, वो तो सिविल सूट था। वहां प्रभु राम का जन्म हुआ, इस पर तो सुनवाई नहीं थी। अरे जजमेंट में तो लिखा है, जजमेंट में सुन लीजिए आप, एक मिनट सुन लीजिए दानिश, वो सिविल सूट था। राम जन्मभूमि है, इसका तो डाउट किसी को नहीं था। जैसे मथुरा, जिस तरह दानिश एक मिनट सुनते हैं, आप भी बोलिए मैं भी बोलूंगा एक एक करके, मेरे बाद आप बोलिएगा। जिस तरह मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि है, इस पर किसी को कोई संशय नहीं है, आपको भी नहीं होगा शायद, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि है। उसी तरह अयोध्या प्रभु राम जन्मभूमि थी, उस पर तो सुनवाई थी ही नहीं। वो तो था, वो सिविल सूट का मामला था, जमीन के मालिकाना अधिकार का मामला था वो।
वो कहीं नहीं साबित हुआ कि वो प्रभु राम की जन्मभूमि नहीं है, साबित ही नहीं हो पाया। वो तो साबित ही नहीं करना था, वो तो फैक्ट था दानिश। फिर डॉक्टर रिजवान अहमद, मैं आपके पास आ रहा हूं। ओके ओके, तो आप मुझे ये बताइए कि जब मैटर सिविल सूट और उसकी थी, वो तो बिल्कुल बात आपकी सही, फिर ऑल्टरनेट जमीन देने की क्यों जरूरत पड़ गई भाई, मुझे ये समझा दीजिए। वो किसने तो मांगी दी थी गई, ऑल्टरनेट जमीन? वो तो दी गई, वहां से हटा के और दूसरी जगह जमीन दे दी कि आप यहाँ मस्जिद बना लीजिए। किसने मांगी थी? किसी ने नहीं। तो दिक्कत यही है कि आप यहाँ अभी बैठ के कानूनी बात जरूर कर रहे हैं, और जैसा कि विष्णु भाई कह रहे थे, हमारे भाई, अच्छा इसमें आपत्ति बता दीजिए, फिर मैं डॉक्टर रिजवान के पास जाऊंगा। चलिए एक में मुझे 10 सेकंड और कंप्लीट करने नहीं, आप 1 मिनट बोलिए, 1 मिनट और बोलिए। मेरा सजेशन ये है कि हाँ, वो केंद्र सरकार को लिख दे कि जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात है, सीएनआरसी से उन्होंने कंपेयर किया, इस देश में बहुत सारे कानून ऐसे बने जिनके लिए जन आंदोलन हुए, खत्म भी हुए। कई कानून ऐसे थे जो सरकारों ने अपने आप खत्म कर लिए, कई कानून ऐसे थे जो अदालतों ने भी खत्म किए। खैर वो तो 2 नंबर की बात है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर उनको ऐसा लगता है कि भाई इस कानून को आधार बनाकर कोई पक्ष जो है अपनी बात रख रहा है, तो कह दीजिए सरकार को खत्म कर दे प्लेसेस ऑफ वर्शिप, मामला खत्म हो जाएगा। मैं डॉक्टर रिजवान अहमद आपके पास आ रहा हूं। दानिश भाई, आप इसको बहुत प्लेन तरीके से आप समझिए। कोई आपके घर पर कब्जा कर ले तो आपके घर का मूल स्वरूप नहीं बदलेगा। आपके घर पर कोई कब्जा करके बैठ जाए, सुन लीजिए, फिर आप बीच में बोलते हैं, आप लगातार बोलते हैं, कोई नहीं बोलता। कोई आदमी बात रख सकता है ना आपके सामने। डॉक्टर रिजवान अहमद की टर्न है, वो बोलेंगे अब। लेकिन पक्ष ये है कि कोई आपके घर पर कब्जा कर ले तो आपका घर आप ही का रहेगा, वो उसका नहीं हो जाएगा, उसका मूल स्वरूप नहीं बदल जाएगा। उसी तरह कोई मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना ले तो वो मस्जिद नहीं हो जाएगी, वो स्वरूप जानने के लिए सर्वे हो रहा है।